नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं बीते कुछ दिनों से यहां राजनीति सुर्खियों में थी। उपचुनाव और उसके बाद भी बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस का मामला गरमाया रहा था। बीजेपी के कई नेता, सांसद, विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, ये सुर्खियों में थी खबरें ऐसी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा शुरू हो गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत षष्ठी यानी 11 अक्टूबर से होनी है, लेकिन लोग नवरात्र शुरू होते ही पहले दिन से ही पूजा पंडालों में उमड़ पड़े हैं। और पूजा पंडालों में उमड़ती यह भीड़ ही सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि अदालत ने और सरकार ने भी पंडालों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और इसके लिए दोनों वैक्सीन डोज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बावजूद इसके लाइटिंग, बिजली बत्ती, झालरों की सजावट और पंडालों की सजावट देखने के लिए नवरात्र के पहले दिन से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके बाद विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैलने की चेतावनी दी है और इस भीड़ में मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही है। आज इसी पर बात करूंगा क्योंकि अब पूरा बंगाल ही पूजामय हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा त्यौहार है और कम से कम 7 दिनों तक, 8 दिनों तक अभी पूजामय रहेगा, दशहरे तक। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इसी की। और अगर ये वीडियो जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। अब जानते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा के आयोजन में कोरोना की तमाम पाबंदियां सख्ती से लागू की जाए। इसके तहत राज्य सरकार ने तमाम पाबंदियां लागू की हैं। पंडालों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है, पिछले साल की तरह ही। लेकिन इस साल भारी भीड़ उमड़ने लगी है पहले दिन से ही, नवरात्र के पहले दिन से ही। पूजा की शुरुआत औपचारिक हालांकि षष्ठी के दिन होती है, जो इस साल 11 अक्टूबर को है। लेकिन नवरात्र के पहले दिन से ही भीड़ से बचने के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं पंडालों में कि भीड़ का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। शुक्रवार को द्वितीया के दिन ही रास्ते पे इतनी भीड़ थी कि पैदल चलना मुहाल हो गया था। मंडप में लोग पंडाल में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं पाबंदी के चलते, लेकिन बाहर इतनी भीड़ जुट रही है, इससे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टरों में चिंता बढ़ गई है। उनको आशंका है कि कहीं इस साल का यह दुर्गा पूजा कुंभ की तरह, हरिद्वार के कुंभ की तरह सुपर स्प्रेडर न बन जाए। तमाम चिकित्सक लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही पूजा के आयोजकों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इतना आकर्षक पंडाल नहीं बनाना चाहिए था ताकि लोगों की भीड़ उमड़ पड़े। और हालांकि ज़्यादातर लोगों का दावा है कि दूसरी डोज भी ले ली है उन्होंने, लेकिन साथ में जो बच्चे जा रहे हैं उनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है और तीसरी लहर में उनको खतरा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पूजा को सीमित रखना जरूरी है ताकि भीड़ न जुटे। भारी भीड़ जुटने से और वहाँ से बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और बीमार लोगों को भीड़ से दूर रखना चाहिए। लेकिन कौन किसकी सुनता है। और तमाम लोग वैक्सीन होने का दावा कर और पंडालों में पहुँच रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के दोनों टीके लगने के बावजूद लोगों को संक्रमण हो रहा है नए सिरे से। विशेषज्ञ दीपेंद्र सरकार कहते हैं कि तीसरी लहर गुपचुप तरीके से चल रही है और लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनको भी संक्रमण हो सकता है, भले उनमें लक्षण नहीं हो, क्योंकि लोग जांच भी नहीं करा रहे हैं तो पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन वो दूसरों को ये बीमारी, ये संक्रमण फैला सकते हैं पंडालों में घूमकर। और इस बार बच्चों को बचाना जरूरी है क्योंकि बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगी है।
संक्रमण विशेषज्ञ योगीराज राय ने भी कहा है कि लोगों में अब कोरोना जांच के प्रति कोई इच्छा नहीं है, उत्सुकता नहीं है। ऐसे में नए स्ट्रेन से संक्रमित हो सकते हैं और उसके बाद यह संक्रमण फैला सकते हैं दूसरे लोगों में। तो सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए, आयोजकों को ध्यान देना चाहिए। और अभी भी कई इलाकों में पॉजिटिविटी रेट ठीक ठाक है, खासकर कुछ पूजा जैसे श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब है जिसने बुर्ज खलीफा की तर्ज पर पंडाल बनाया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी और किसान आंदोलन की तर्ज पर दमदम पार्क ने पंडाल बनाया है। इस साल थीम आधारित पूजा का प्रचलन ज़्यादा है बीते कुछ वर्षों से। इस साल भी ऐसी पूजाओं का आयोजन किया गया है। जैसे सिंघी पार्क और एक डलिया एवरग्रीन में तो दोपहर से ही भीड़ जुट रही है और तमाम चौराहों पर तमाम प्रमुख पूजा इलाकों में काफ़ी भीड़ जुट रही है। जैसे बादाम तला आषाढ़ संघ कालीघाट में जो है उसके एक आयोजक संदीप चक्रवर्ती कहते हैं इस साल पहले दिन से ही जो भीड़ जुट रही है इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इस पर नियंत्रण के लिए कोशिशें हो रही है, तमाम आयोजक पुलिस प्रशासन मिलकर कोशिश कर रही है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि धीरे धीरे कोरोना के मामले नए सिरे से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ने वाली यह भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। आगे देखते हैं क्या होगा। आगे आपको दुर्गा पूजा पंडालों के वीडियो भी दिखाऊंगा। देखते रहिए मेरा चैनल। जचे तो सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें।